नमस्कार किसान भाइयों, डॉक्टर योगेश कुमार सचान यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक बेहतरीन भैंस दिखा रहे हैं मुर्रा, जो कि दूसरे ब्यात की है और इस समय प्रेग्नेंट है। बहुत लहीम सहीम 10 कुंटल वजन के आसपास की भैंस और पूरे शरीर पे उभरे हुए जो वेन्स दिखाई दे रहे हैं, नसें, ये हैवी मिल्किंग की निशानी होती है। पहले ब्यात में ये 22 किलो के आसपास इसका मिल्क रिकॉर्ड रहा है। इस समय ड्राई है। अभी मालिकों से भी वार्ता कराएंगे। और 10 कुंटल का वजन है, भारी भरकम भैंस, लहीम सहीम। और पिछले हिस्से में सबक्यूटेनियस फैट ज़्यादा है, जो कि अच्छे हैवी मिलकर पशु की निशानी होती है। गर्दन पतली, चेहरा छोटा, उसके कंपेरिजन में पिछला हिस्सा बहुत शानदार। ऐन की क्वालिटी, अडर क्वालिटी ज़बरदस्त। और मुट्ठी का थन का साइज भी बड़ा नहीं है। हर जगह आपको उभरी हुई वेंस दिख रही हैं। बाकी अभी इनके मालिक चौधरी साहब से बात कराते हैं। सर जी, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे चौधरी साहब? बस सुबह बताइए, खड़ा होगा। जी जी, आप बता दो सर। हाँ बताएं सर जी। सर, इस भैंस का पिछले ब्यात में मिल्क रिकॉर्ड कितने का रहा? 22 लीटर का। और ये कौन से जिले की है सर? ये जिला मेरठ ही है। जिला मेरठ, मवाना, गाँव झंझेड़ी। बहुत बेहतरीन। हमारे उत्तर प्रदेश के किसान भाई भी ब्रीडर, अब हरियाणा के ब्रीडर से कम नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश स्टेट में ये जो इनका गांव सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ के अंतर्गत आता है। 20 जिले में सेवाएं देने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ का है। तो एक नगीना, बहुत बेहतरीन भैंस, ऐसी जिले में 1-2 भैंसें मिलती हैं या गाय। और बिल्कुल शांत कैरेक्टर, पास से जो डोसाइल कैरेक्टर जिसे बोला जाता है वेटनरी की भाषा में, पास खड़े बिदक नहीं रही, हम पहली बार मिले। और शांत मोहरी में बनी, ना कोई नाच पड़ी है। डोसाइल कैरेक्टर, जिसके सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं मेले में पशु के, कि साहिवाल से जो डोसाइल पास है, हम छू भी रहे हैं। और कुछ नहीं, शांत बढ़िया। चौधरी साहब इसकी आइलिंग वगैरह कर रहे हैं, बढ़िया सेविंग करी गई है। सींग भी फर्स्ट क्लास, दूसरे ब्यात की है। और दूसरे ब्यात में ये भैंस जो उम्मीद है सर, इसे एक सलाह हो रही है, आप लोग वैसे हमसे बेहतर जानते हो, बाईपास फैट का नाम दिया जाता है पशु चिकित्सा विज्ञान की भाषा में। तो दूध देने के बाद इसे विनोले की खल जरूर खिलाना, जिसे बाईपास फैट का नाम दिया जाता है। बाईपास फैट क्यों कहते हैं? भैंस का पेट 4 हिस्सों में होता है। पहला हिस्सा र्यूमेन कहलाता है, दूसरा रेटिकुलम, तीसरा ओमेजम और चौथा एबोमेजम। तो अगर हम वैसे तेल खिलाते हैं, फैट खिलाते हैं, तो वो हजम नहीं होता। र्यूमेन का पीएच भी बिगाड़ देता है, माइक्रोफ्लोरा भी बिगाड़ता है। और अगर बिनौला की खल देंगे, हम बिनौला की खल देंगे, तो इसका शरीर 25 किलो दूध दे के भी नहीं टूटेगा। ड्राई पीरियड में भी बिनौला दे सकते हो और रोस्टेड सोयाबीन दे सकते हो। रोस्टेड सोयाबीन भी, हाँ, रोस्टेड सोयाबीन भी बाईपास फैट है। रोस्टेड सोयाबीन और बिनौला की खल, इसे बाईपास का नाम पशु चिकित्सा विज्ञान की उसमें इसलिए दिया गया है। इनका पेट हमारी तरह नहीं होता है, 4 पार्ट में होता है। अगर र्यूमेन में फैट जाता है तो वो हाजमा बिगाड़ देता है। र्यूमेन से खाना फिर वापस आता है, पशु जुगाली करता है। वो डायरेक्ट आपके बड़ी आंत में जाता है, जो पेट है लास्ट वाले पेट में, एबोमेजम में। रेटिकुलम ओमेजम को बाईपास कर जाता है, तो उससे इसकी क्षमता और अच्छी बढ़ेगी। और सर, नेचुरल डीवर्मिंग के बारे में पता है आपको? वो दवाइयाँ नहीं, केमिकल भी ना दें, केवल नीम की पत्ती 250 ग्राम और 250 ग्राम गिलोय महीने में एक बार देते रहे, तो कभी डीवार्मर की ज़रूरत नहीं है आपको। वो लंग्स के और इसके आंतों के और लीवर के सभी जगह के वर्म्स को ख़त्म करके रखती है। हाँ, तो न्यूई खिला दिया करो चौधरी साहब, वो पूरा काम करते हैं। और बहुत सी कंपनियों के बाईपास फैट मार्केट में बिक रहे हैं, तो उन कंपनियों के प्रोडक्ट न खिला के हमारे किसान भाई घर का देसी बिनौला की खल और रोस्टेड सोयाबीन, भुना हुआ सोयाबीन खिलाएं। उससे पशु इससे भी शानदार। और एक आप हमारे हीरो हैं उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों के लिए, प्रेरणा है कि देख के कि अब हमारे यूपी के किसान भी हरियाणा के किसानों के से भी टक्कर में उससे भी अच्छी भैंसें तैयार कर सकते हैं। जो फीडिंग हरियाणा में होती है, करणवीर चौधरी साहब, सुखवीर डांडा और वो चरखी दादरी के राम सिंह पांडवान, वो यही देते हैं। 25-25 किलो की भैंसों में खरीद के लाते हैं, अपनी तैयार नहीं करते हैं। हाँ, चौधरी साहब, वो भी बात है। लेकिन डाइट जो 30-30 किलो की भैंस की है, उसकी भैंस में रोस्टेड सोयाबीन और बिनौले की खल जरूर शामिल करो, बगैर इसके नहीं पहुंच सकते इस तक के प्रोडक्शन पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चौधरी साहब, आप हमारे उत्तर प्रदेश की शान है। उत्तर प्रदेश में इस टक्कर की भैंस 2-4 मिलेंगी अगर पूरा यूपी पे भी ध्यान देंगे। क्या कहना चाह रहे हैं? जी जी, मैं कह रहा हूँ बूस्टिन लगा के भी तो उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा आ रही है।
सर उसके बारे में तो नहीं, हम देसी तरीके से बताते हैं, हम भी आपकी तरह गांव के किसान हैं। देसी तरीका सबसे सरल और सबल सफल और अच्छा है। और किसान भाई जो हमारे 2.5 लाख सैलरी वाले सफेद हाथी पले, उनसे ज्यादा गांव का किसान काम करता है, वो ज्यादा अच्छी राय देता है। 2.5 लाख वाले सफेद हाथी समझ रहे हो, जो भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी नौकरी में बैठे हैं, उन्हें इतना नहीं नॉलेज होता है। असली नॉलेज आपको है, जो है नगीना तैयार करके दिखाया है, जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकल कर रहे हो। तो सलूट है आपके नॉलेज को और मेहनत को, कि आपका ये मेहनत आपको, हम रिक्वेस्ट करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय मंत्री कृषि बलदेव औलख सिंह जी से कि ऐसे किसानों को सम्मानित किया जाए, तो हमारे और भी किसान भाइयों को प्रेरणा मिलेगी। और हमारा उत्तर प्रदेश भी हरियाणा से पशुपालन में किसी भी मामले में जरा सा भी पीछे नहीं रहेगा। ऐसे ही भैंस के बच्चों का सीमेन यूज करा जाए और पलाई बेहतरीन। जी यूपी से ही सर, यही